नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित सोशल साइंस सब्जेक्ट से जुड़े टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सोशल साइंस से जुड़े कुल जितने सारे प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में आने वाले कुल जितने सारे प्रश्न हैं उन्हें समझकर उनके जो उत्तर है उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, दिनार किस देश की मुद्रा है। आप लोगों को उस देश का नाम बताना है जिसकी मुद्रा दिनार है। बताइए दोस्तों, पहला का यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा। दिनार किस देश की मुद्रा है। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इराक। इराक देश की मुद्रा ही दिनार है, इसलिए सही ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है यही आप लोगों को बताना है। उपभोग के द्वारा, कि विनिमय के द्वारा, कि बचत के द्वारा या फिर विनियोग के द्वारा। तो यहाँ पर 2 का सही आंसर होगा विनियोग के द्वारा। विनियोग के द्वारा ही पूंजी का निर्माण होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। तीसरा नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन कौन है। तो यहाँ पर 3 का सही आंसर होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र ही जनमत पर आधारित शासन है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 नंबर के सवाल में कहा गया है, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। आप लोगों को उस देश का नाम बताना है दोस्तों जहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है। आप सभी को दक्षिण बिहार की नदी का नाम बताना है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोन नदी होगा। सोन नदी ही दक्षिण बिहार की नदी है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। आप लोगों को उस क्षेत्र का नाम बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर 6 का सही आंसर हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर सी 6 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 7 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। आप लोगों को इसमें अजैविक संसाधन बताना है। बताइए, इसमें से अजैविक संसाधन कौन है। इसमें से अजैविक संसाधन है नदी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 नंबर के प्रश्न में कहा गया दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। आप लोगों को उस राज्य का नाम बताना है। तो यहाँ पर 8 का सही आंसर होगा महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में गन्ना का उत्पादन किया जाता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 9 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। बताइए तो, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। इटली का एकीकरण सन 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। लेनिन का उत्तराधिकारी जो बना था, आप लोगों को उनका नाम बताना है। लेनिन का उत्तराधिकारी बने थे केरेंस्की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 11 का बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 10 का सही आंसर होगा। 11 में अब चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है।
समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है, आप लोगों को यही बताना है। यहाँ पर 11 का सही आंसर होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र ही समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। 12 नंबर सवाल है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, आप लोगों को उस चुनाव चिन्ह का नाम बताना है जिसका चिन्ह साइकिल है। ठीक है, आपको दोस्तों राजनीतिक दल का नाम बताना है जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का ही चुनाव चिन्ह साइकिल होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 नंबर सवाल है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग बताइए। यहाँ पर 13 का सही ऑप्शन होगा इब्राहिम रहीमतुल्ला। ऑप्शन नंबर ए 13 का सही आंसर होगा। 14 नंबर सवाल है, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है। भूकंप तरंग को मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम बताना है। यहाँ पर 14 का करेक्ट जवाब होगा सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ की सहायता से ही भूकंप तरंग मापा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ हिमस्खलन प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं होने वाला है युद्ध है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 नंबर सवाल है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है, तो होता है एंथ्रासाइट। यहाँ पर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। एंथ्रासाइट ही सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी में आने वाला जो आंसर है उसे याद कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 17 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। सबसे आवश्यक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो यहाँ पर 17 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मजबूत जनमत है। ऑप्शन नंबर ए 17 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 18 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आप लोग देखिएगा इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों बताया गया है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। जल की अधिकता है, नदी के तल में अवसाद का जमाव है, वर्षा की अधिकता है, या फिर उपयुक्त सभी है। दोस्तों ये सभी ही हो जाएंगे ना, ये सभी ही हो जाएंगे। जल की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, इन सभी के कारण ही नदियों में बाढ़ आती है, इसलिए 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो दोस्तों 19 का यहाँ पर सही आंसर होगा पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी 19 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 20 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। ठीक है, आप लोगों को बताना है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो यहाँ पर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्ण आर्द्र जलवायु का। उष्ण आर्द्र जलवायु का ही चावल पौधा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आप लोगों को मुख्यालय का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 21 का सही आंसर होगा जेनेवा। जेनेवा ही है किसका मुख्यालय, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न में कहा गया है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। आप लोगों को उस वर्ष का मान बताना है जिस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो यहाँ पर 22 का सही आंसर होगा 1927। 1927 ईस्वी में ही साइमन कमीशन भारत आया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। आप सभी को बताना है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कागज के नोट। ठीक है, आधुनिक मुद्रा का एक रूप कागज के नोट है, इसलिए तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था।
बताइए कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1936। सन 1936 ईस्वी को ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 नंबर में कहा गया है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। आप लोगों को सबसे सस्ता परिवहन का साधन बताना है, तो यहाँ पर सबसे सस्ता परिवहन का साधन हो जाएगा जल परिवहन ही सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, इसलिए आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 26 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आप लोगों को उस राज्य का नाम बताना है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यहाँ पर 26 का करेक्ट जवाब हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 27 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, तो यहाँ पर 28 का सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस देश के सहयोग से ही बोकारो इस्पात संयंत्र खोला गया है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रसिद्ध नारा था आप लोगों को उस नारा का नाम बताना है। 29 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी 29 का सही जवाब होगा। 30 नंबर सवाल है डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी थी किससे, बताइए। डॉक्टर मेधा पाटकर जिससे जुड़ी थी आप लोगों को उनका नाम बताना है, उस आंदोलन का नाम बताना है। तो यहाँ पर 30 का सही आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 31 नंबर के प्रश्न में कहा गया है गोल घर का निर्माण कब हुआ। गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। गोल घर का निर्माण सन 1986 ईस्वी में हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर सवाल है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है डिगबोई। कहाँ पर, डिगबोई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 33 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 33 का सही जवाब हो जाएगा सरकार। इनमें से राज्य की विशेषता सरकार है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब होगा। 34 नंबर में कहा गया है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। चरक महर्षि ही आयुर्वेद का जनक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। आप लोग बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो यहाँ पर 35 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मुद्रा, जमा, ड्रॉप्ट ये सभी ही मुद्रा का आधुनिक रूप है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 36 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। 95 स्थापनाएं जिसकी रचना है आप लोगों को उनका नाम बताना है। बताइए तो 36 का सही आंसर क्या होगा। 36 का सही आंसर होगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर की ही 95 स्थापनाएं दोस्तों रचना है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर हम लोग आते हैं 37-38 दोस्तों। 37-38 दो ठो प्रश्न हमसे छूट चुका है। 39 नंबर के प्रश्न में आते हैं, ठीक है। 37-38 छूट चुका है दोस्तों हमसे, यहाँ पर कट गया है। 39 नंबर में देखते हैं। यहाँ पर 39 नंबर को थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं। हाँ, अब दिखाई देगा आप लोगों को। इसमें कहा गया है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। बताइए तो इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा आतंकवाद, सुनामी, बाढ़ और भूकंप। ये तीनों ही एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद बिल्कुल भी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 40 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक जिस नदी को कहा जाता है आप लोगों को उस नदी का नाम बताना है। तो
यहाँ पर सही जवाब होगा गंगा। गंगा नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 41 नंबर सवाल है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि पर जाना चाहिए ताकि हम बच सकें, हम बिल्कुल भी बह ना सकें। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर 43 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संसार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा भूकंप, आग लगना, बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटनाएं, ये सभी दोस्तों हो जाएंगे मानव निर्मित प्राकृतिक आपदा। मानव निर्मित आपदा, प्राकृतिक आपदा नहीं बोलेंगे यहाँ पर, प्राकृतिक आपदा ओनली फॉर होगा भूकंप। ऑप्शन नंबर सी 44 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 45 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? बताइए तो किस देश का रूसो दार्शनिक था? आप लोगों को उस देश का नाम बताना है। तो यहाँ पर 45 का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। इना की रूस मार देना, रूसो से रूस मत मार दीजिएगा आप लोग, फ्रांस देश का। ठीक है, रूसो फ्रांस देश का दार्शनिक था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 46 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? आप लोगों को इनमें से केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है। तो यहाँ पर 46 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ ही केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 47 नंबर में पूछा गया है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी % है? बताइए तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना % है? कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40% है, इसलिए 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 48 नंबर में पूछा गया है, संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण कौन है दोस्तों? संघ राज्य का उदाहरण हो जाएगा अमेरिका। ऐसे कहा भी जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो यहां पर ऐसे भी बोला जाता है दोस्तों संयुक्त संघ अमेरिका। तो यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 49 नंबर में कहा गया है, निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आप लोगों को उस देश का नाम बताना है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर 49 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में। भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो यहाँ पर 50 का सही जवाब हो जाएगा 1975 ईस्वी में। सन 1975 ईस्वी में ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 51 नंबर में कहा गया है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय जो साधन है, आप लोगों को उनका नाम बताना है। तो यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाजन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 52 नंबर में कहा गया है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 53 नंबर सवाल है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? आप लोगों को बताना है दोस्तों, मार्क्स ने सन 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो यहाँ पर 53 का सही जवाब होगा दास कैपिटल। दास कैपिटल नाम का जो पुस्तक है उसी की रचना की थी किसने? तो कार्ल मार्क्स ने। कितने ईस्वी में? सन 1867 ईस्वी में। इस पुस्तक को क्या कहा जाता है? इसी पुस्तक को ही साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि साम्यवादियों का बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है, तो आप लोग दास कैपिटल ही बताइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 54 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 55 नंबर सवाल है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? बताइए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड क्या है? 55 का यहाँ पर सही आंसर होगा डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड एक डेयरी विकास है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं दोस्तों 37 नंबर के क्वेश्चन में। एक सेकेंड
यहाँ पर दोस्तों एक सेकेंड गड़बड़ा गया है क्या। 36 के बाद 39 आ गया है। 37 38 नीचे है दोस्तों, यहाँ पर 37 38 39 यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए 37 में पूछा गया है इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आप लोगों को बताना है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आप LG, सैमसंग, कोका कोला देख रहे हैं ना, ये तीनों ही बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर में कहा गया है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रचलन में है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर 38 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की सी। बताइए बी की सी, सोने के सिक्के रख लिए अपने पास, ठीक ना। सोने के सिक्के चलता था राजा महाराजा के जमाने में, ठीक है। यहाँ पर होगा पत्र मुद्रा। आजकल के जमाने में मुद्रा जो है वो पत्र मुद्रा के रूप में सबसे अधिक प्रचलित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यहाँ पर 39 40 41 42 43 ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक ना। 48 49 50 ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। 55 भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। 56 में आते हैं दोस्तों, यहाँ पर 56 नंबर है। 56 नंबर में है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई। तो यहाँ पर 56 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920। सन 1920 ईस्वी में ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न में आते हैं। पूछा गया है पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम आप लोगों को बताना है दोस्तों। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 58 नंबर सवाल है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जिस वर्ष आरंभ हुई थी, आप लोगों को उस वर्ष का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 58 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1929 ईस्वी। यदि आपने सन 1929 ईस्वी बताया था तो आपने बिल्कुल सही बताया था। यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर सी ही होगा। 59 नंबर सवाल है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाने वाले कौन थे। तो यहाँ पर 59 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 60 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाले कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का RBI। भारत में करेंसी नोट RBI जारी करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 61 नंबर सवाल है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। जिस महीनों में रबी की फसल बोई जाती है उन महीनों का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों सही ऑप्शन होगा अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर माह में ही रबी की फसल बोई जाती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग आप लोगों को इसमें से बताना है। लघु उद्योग आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 62 का करेक्ट जवाब होगा खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग एक छोटे पैमाने का उद्योग है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 63 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। आप सभी बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो यहाँ पर 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेहूं। निम्नलिखित में से गेहूं एक व्यावसायिक फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। गन्ना व्यावसायिक है, जूट व्यावसायिक है, तंबाकू व्यावसायिक है, यानी कि इन सभी फसलों से व्यापार किया जाता है। यहाँ पर 64 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा बल किस पर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा लोक कल्याण पर, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी 64 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 65 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। बताइए भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो यहाँ पर 65 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष ही भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 66 नंबर में आते हैं।
66 नंबर के सवाल में कहा गया है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए, बताइए तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध किसके लिए है भारत देश में। तो दोस्तों यहाँ पर 66 के लिए आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा बाघों के लिए, यानी कि बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर होगा। यहाँ पर 67 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू एक ही चीज होता है, कौन से उद्योग शामिल थे, उस उद्योग का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोयला, कपास और लौह उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का 67 का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर 68 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऐसा वह कौन सा युद्ध है जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो गया था, एकीकरण पूरा हो गया था। तो यहाँ पर 68 का सही आंसर हो जाएगा प्रासा डेनमार्क का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा प्रासा डेनमार्क का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 69 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। झारखंड का एक क्षेत्र है जिसका नाम है झरिया, आप लोगों को बताना है कि उस क्षेत्र में क्या पाया जाता है। दोस्तों उस क्षेत्र में पाया जाता है कोयला, झारखंड के झरिया क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सोना मत मार देना, ठीक ना। यहाँ पर 70 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है, तो यहाँ पर 70 का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा धान। भारत की प्रमुख खदान फसल धान है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 71 नंबर में कहा गया है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में हुई थी, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 72 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे जी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक का नाम था कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर ही साम्यवादी घोषणा पत्र को लिखा था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर दोस्तों 73 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग-भेद के विरोधी नहीं थे। आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम बताना है जो कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यहां पर एक ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा चौथा आप लोगों को मैं यहां पर दिखाता हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, तीसरा है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कोलोन्स, और डी है जेड गुड्डी। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा बताइए तो। 73 का सही ऑप्शन दोस्तों 73 का मैं आंसर बताता हूँ, आंसर इसका होगा जेड गुड्डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही जवाब होगा। 74 नंबर के प्रश्न में कहा गया है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। यहाँ पर 74 का सही आंसर हो जाएगा नगर निगम। नगर निगम ही आप लोगों का सही जवाब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 75 नंबर सवाल है दोस्तों लौह अयस्क है। आप लोगों को बताना है कि लौह अयस्क कौन सा संसाधन है। लौह अयस्क कौन सा संसाधन है। लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों चलते हैं हम लोग 76 नंबर के क्वेश्चन में। पूछा गया है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा। इस कथन को कहने वाले कौन थे। इस कथन को कहने वाले थे दोस्तों अब्राहम लिंकन, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उन्होंने ही इस कथन को कहा था। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 77 नंबर के क्वेश्चन में। पूछा गया है धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा। बताइए कि यह कथन कहने वाले कौन थे। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, इसको कहने वाले कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर 77 का सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही ऑप्शन नंबर ए ही 77 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 78 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो यहाँ पर 78 का सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 79 नंबर के प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से
में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? भारत में मुद्रा जारी करने के लिए कौन सा संस्थान अधिकृत है? आप लोगों को उस संस्थान का नाम बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 80 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों 80 का यहाँ पर सही आंसर होगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों के सोशल साइंस से संबंधित टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया हूं। अगर दोस्तों आप लोगों ने 80 में से जितना भी प्रश्नों का आपने जवाब दिया होगा तो उसे आप लोग मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 80 में से आपने जितना भी प्रश्न का सही जवाब दिया होगा उसे आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।